तो एक सपना है राजस्थान में भविष्य के हाईटेक शहरों का। लेकिन हर मॉनसून ये सपना एक कड़वी सच्चाई से टकराता है। आज हम इसी की बात करेंगे, वो जो एक महत्वाकांक्षी विजन है और जो असलियत है, उसके बीच की खाई को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, हम सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, बाढ़ के जाल बना रहे हैं। सुनने में ही कितना चौंकाने वाला लगता है ना? और ये लाइन हमें सीधा उस मुद्दे पर ले आती है जिसकी हम आज पड़ताल कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हाईटेक भविष्य का सपना है और दूसरी तरफ मॉनसून की वो कठोर हकीकत। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक बहुत बड़े एक साहसिक विजन से होती है। राजस्थान सरकार ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर चले, जहां हर सेवा हर नागरिक की उंगलियों पर हो। और इस पूरे विजन के पीछे का जो मूल मंत्र है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को आसान बनाना है और गवर्नेंस को ज्यादा असरदार, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा जवाबदेह बनाना है। और देखिए, ये सिर्फ कागज पर बड़े बड़े वादे नहीं हैं। असल में जमीन पर ये चीजें बड़े पैमाने पर लागू भी हो रही हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जन आधार योजना से सीधे बैंक खातों में 44,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 85,000 से भी ज्यादा ई मित्र कियोस्क हैं जो हर महीने, अब सोचिए, 70 से 80 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और वो काम कर रहा है। और बात सिर्फ सरकारी सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंबल भीलवाड़ा जैसी पानी की परियोजनाओं में भी हो रहा है। वहां IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये पक्का करने के लिए कि हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचे। तो ये उस डिजिटल सपने का एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। लेकिन फिर आता है मॉनसून, और ये जो पूरा हाईटेक विजन है ना, ये एक कड़वी हकीकत से जा टकराता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। तो इस विरोधाभास को आखिर समझा कैसे जाए? एक तरफ तो वादा है स्मार्ट कमांड और कंट्रोल सेंटर्स का, और दूसरी तरफ क्या है? बारिश के बाद लगे किलोमीटरों लंबे जाम। एक तरफ बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और दूसरी तरफ हर साल शहर बाढ़ में डूब जाते हैं, नाले उफन जाते हैं। यही तो वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ पर आम नागरिकों की आवाज सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर भामू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं है। असली चुनौती तो इंसानी बर्ताव और अनुशासन में भी है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। गोवा के एक नागरिक का ये तीखा बयान सुनिए। ये पूरे देश में एक आम अनुभव को दिखाता है कि स्मार्ट सिटी का वादा एक तरफ और रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत दूसरी तरफ, और दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। फिर साजिद अली एक और बहुत ही बुनियादी, एक बेसिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसे कोई हाईटेक सेंसर या कोई ऐप अपने आप तो हल नहीं कर सकता है ना। इसके लिए तो जमीन पर प्लानिंग और इच्छा शक्ति दोनों चाहिए। तो फिर सवाल वही है, ये दूरी आखिर है क्यों? इतना शानदार विजन जमीन पर हकीकत क्यों नहीं बन पा रहा? चलिए अब इसके पीछे के कारणों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा कारण तो शायद पॉलिसी के अंदर ही छिपा है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यानी ABD पर बहुत ज्यादा जोर देता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहर के किसी एक छोटे से हिस्से को चुनकर उसे स्मार्ट बनाने पर सारा ध्यान और सारा पैसा लगा दिया जाता है, और बाकी का जो शहर है उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब पूरे शहर को एक साथ बेहतर बनाने पर फोकस नहीं है। और इस अप्रोच का नतीजा क्या होता है, वो हमें असल दुनिया में दिखता है। इससे शहरों के अंदर ही एक नई तरह की, कह सकते हैं, असमानता पैदा हो जाती है। एक तरफ स्मार्ट एनक्लेव बन जाते हैं और दूसरी तरफ बाकी का शहर बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझता रहता है। और ऊपर से जो हमारे नगर निकाय हैं, उनकी अपनी क्षमता की कमी है और दशकों पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चुनौतियां मिलकर इस खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देती। तो सवाल उठता है, क्या कोई रास्ता है? क्या इस दूरी को कम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो हमें शायद आगे का रास्ता दिखा सकता है। तो देखिए, इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क है क्लैरिटी, बैलेंस और प्रैक्टिकलिटी, यानी स्पष्टता, संतुलन और व्यावहारिकता।
इसको ऐसे समझिए जैसे किसी भी मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए एक ऑफिसर की सोच होती है। सबसे पहले समस्या की जड़ तक पहुंचो, दूसरा हर पहलू को बिना किसी पक्षपात के देखो, और तीसरा ऐसे समाधान निकालो जो वाकई में जमीन पर काम करें। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। पहला था क्लैरिटी यानी स्पष्टता। इसका मतलब है बिल्कुल साफ और ठोस कदम उठाना जो कि नागरिकों ने भी सुझाए हैं, जैसे ट्रैफिक जैम से बचने के लिए त्योहारों के टाइम पर रूट डाइवर्जन की प्लानिंग पहले से ही कर ली जाए, या फिर नियम तोड़ने वालों के लिए एक ऑटोमेटिक चालान सिस्टम हो। ये छोटे जरूर हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कदम है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी बैलेंस या संतुलन। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही समाधान पर निर्भर नहीं रहना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और बसें, उसे तो बेहतर बनाना ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों पर बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन बनाना भी उतना ही जरूरी है। ये होता है एक बैलेंस नजरिया जो प्रॉब्लम को हर एंगल से देखता है। और आखिर में तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिकलिटी यानी व्यावहारिकता। मतलब ऐसे समाधान जो जमीन पर काम कर सके, जैसे पुलिस और नगर निगम मिलकर एक अतिक्रमण मुक्त शहर का अभियान चला सकते हैं, या फिर एआई पावर्ड कैमरों का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये सब प्रैक्टिकल समाधान हैं जो वाकई में बदलाव ला सकते हैं। और एक बात, ये सिर्फ आम लोगों की राय या कुछ सुझाव ही नहीं है। जो एकेडमिक रिसर्च होती है वो भी इन्हीं चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। इस तरह की स्टडीज हमें पॉलिसी के लक्ष्यों और जमीन पर उनके असल असर के बीच की खाई को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद करती हैं। तो इन सारी बातों के बाद हम पहुंचते कहाँ हैं? असल में एक शहर को स्मार्ट बनाता क्या है? आखिर में ये सारी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके रुक जाती है। क्या कोई शहर अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्ट है, मतलब सिर्फ सेंसर और कैमरे लगाने से? या फिर वो शहर स्मार्ट है जो अपने हर एक नागरिक के लिए काम करता है? एक ऐसी जगह जहां बुनियादी सुविधाएं सबके लिए हों, जहां फुटपाथ चलने लायक हों और जहां एक बारिश के बाद जिंदगी थम ना जाए। शायद असली स्मार्टनेस टेक्नोलॉजी और इंसानियत के इसी बैलेंस में छिपी है। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।